नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले को समझने वाले हैं जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। ये फैसला गिरफ्तारी से जुड़े एक बहुत ही आम डर और एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। कोर्ट से समन आने का मतलब क्या गिरफ्तारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी परेशान कर सकता है, मन में एक अजीब सी चिंता पैदा कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरी समस्या आखिर शुरू कहाँ से हुई। बात है एक ऐसे सिस्टम की जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से भारी दबाव में था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि खासकर बिहार और झारखंड में एक खास तरह के केस को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही थी और इन केसेस को कहते हैं कंप्लेंट केस। तो ये कंप्लेंट केस आखिर होता क्या है? देखिए, ये तब होता है जब कोई पुलिस में एफआईआर लिखवाने की जगह सीधे मैजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाता है। और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन की जड़ शुरू हो रही थी। और देखिए, एक तरह का डर का चक्र बन गया था। होता क्या था, मैजिस्ट्रेट ने समन भेजा। जिस इंसान के खिलाफ केस है उसे लगा कि भाई अब तो गिरफ्तारी पक्की है, और इसी डर में वो भागा भागा जाता था सेशन या हाईकोर्ट एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए। नतीजा क्या हुआ? हमारे कोर्ट्स ऐसे केसेस से भर गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी। सोचिए जरा, सिर्फ एक गलतफहमी और हमारे जस्टिस सिस्टम पर कितना जबरदस्त बोझ पड़ रहा था। तो अब सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? इसका जवाब छिपा था समन और अरेस्ट वारंट के बीच के फर्क को समझने में, और इसी फर्क को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो प्रैक्टिस चल रही है ये पूरी तरह से गलत और गैर जरूरी है। अब सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो ये साफ हो जाता है कि मामला कितना गंभीर था। और ये रहा सबसे जरूरी हिस्सा, समन और गैर जमानती वारंट में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, समन का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए। पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, तो जमानत का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं दूसरी तरफ नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती वारंट का मतलब है कि पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है, और तब जमानत की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? समन का मतलब गिरफ्तारी का ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। तो आसान भाषा में समझे तो समन क्या है? ये बस एक तरह का बुलावा है, एक इन्विटेशन है कि आइए कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लीजिए। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप जब प्रॉब्लम और उसकी वजह समझ आ गई है तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए। और जो सही तरीका है वो असल में बहुत ही सिंपल है। मजिस्ट्रेट समन जारी करेंगे, जिसके नाम समन है वो दी गई तारीख पर कोर्ट में पेश होगा और केस आगे बढ़ेगा। बस जमानत के लिए इधर उधर भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। कितना आसान है ना? कोई डर नहीं, कोई फालतू की भागदौड़ नहीं। अच्छा, कोर्ट ने एक और सिचुएशन को क्लियर किया। कभी कभी क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट समन भेजने से पहले ही पुलिस को जांच के लिए कह देते हैं। तो यहां भी ये समझना जरूरी है कि पुलिस को सिर्फ और सिर्फ जांच करने का ऑर्डर मिला है, गिरफ्तार करने का नहीं। तो इस पूरे फैसले का बड़ा मतलब क्या है? इसका असर कहां कहां पड़ेगा? यह सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कैसे। ये बात भी बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आम लोगों की कंफ्यूजन दूर नहीं की, बल्कि उन हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट्स को भी क्रिटिसाइज किया जो इन बेल एप्लीकेशंस को गलत तरीके से देख रहे थे। मतलब ये एक तरह से पूरे सिस्टम के लिए एक कोर्स करेक्शन था, ये पक्का करने के लिए कि कानून को उसकी सही भावना के साथ लागू किया जाए। और ये पक्का करने के लिए कि इस ऑर्डर को माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर 2 राज्यों झारखंड और बिहार के हाई कोर्ट्स को अपने इस फैसले की कॉपी भेजी ताकि ये गलती दोबारा कभी ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो इस फैसले के 3 बड़े मकसद थे। पहला तो ये कि कोर्ट्स पर से फालतू के मुकदमों का बोझ हटे। दूसरा, लोगों को गिरफ्तारी के बेमतलब के डर से बचाया जा सके। और तीसरा, ये पक्का हो कि सही कानूनी प्रक्रिया फॉलो की जाए। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी वो बातें जो हम सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे अधिकारों का सवाल है। तो 4 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, कंप्लेंट केस में समन का मतलब गिरफ्तारी का वारंट नहीं है। नंबर 2, समन मिलने पर एंटिसिपेटरी बेल के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है जब कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ हो। और नंबर 4, इन बातों को समझना ही अपने अधिकारों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए,
कि जब कानून की सही और साफ जानकारी होती है तो इससे सिर्फ एक इंसान ही फालतू की परेशानी से नहीं बचता, बल्कि हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम ज्यादा बेहतर और असरदार तरीके से काम करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।